मॉर्निंग, मैं विपिन कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस में क्लास 6 के लिए चैप्टर नंबर 17 क्वाड्रिलेटरल। तो जान लेते हैं पहले व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल का डिफाइन करा गया है, फ्लैट शेप हैज अ 4 साइड। वो फ्लैट शेप जिसकी 4 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4, इसकी 4 साइड्स हैं, तो इसको बोलेंगे हम क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मीन्स, क्वाड मीन्स 4, लेटरल मीन्स साइड्स। क्वाड्रिलेटरल का अगर अलग अलग मीनिंग निकलते हैं, क्वाड का मतलब होता है 4, लेटरल का मतलब होता है मीन्स साइड्स। तो 4 साइड वाले फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो ये आ जाएगा एनी 4 साइडेड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। कोई भी 4 साइड की जो फिगर होगी उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। बट 2 साइड्स हैव अ स्ट्रेट एंड इट्स हैव टू बी 2 डायमेंशनल। इसकी सारी साइड स्ट्रेट होनी चाहिए और 2 डायमेंशनल होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कुछ इसकी प्रॉपर्टी होती है वो देख लेते हैं। 4 साइड्स होती हैं, एजेस जिसको बोलते हैं, ये 1 2 3 4, 4 एजेस होती हैं। 4 वर्टेक्स या कॉर्नर, 4 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4, ये बाहर के कॉर्नर हैं। एंड इंटीरियर एंगल एड्स अप टू 360। अगर जो एंगल्स होते हैं ये इंटीरियर अंदर के, इन सब का एड 360 आता है, ये ऐड करके दिखा रखा है क्वाड्रिलेटरल पर। क्वाड्रिलेटरल डेफिनेशन, क्वाड्रिलेटरल इज अ प्लेन फिगर हैविंग 4 साइड्स, 4 एजेस एंड 4 कॉर्नर्स विद 4 एंगल्स। अब सब चीज बता दिए। क्वाड्रिलेटरल में प्लेन फिगर होती है, 4 साइड्स होती हैं, 4 एजेस होते हैं और 4 ही क्या होते हैं उसमें, कॉर्नर होते हैं और 4 एंगल्स होते हैं। ये फिगर दे रखी है। ए वर्टेक्स जो इसमें ए बी सी डी 4 वर्टिसेस हैं। उसके बाद 4 एंगल बने हुए हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। उसके बाद साइड्स बनी हुई 4, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। और उसके बाद 2 डायगोनल्स बने हुए हैं, ए सी एंड बी डी। जो अंदर की लाइंस होती हैं उनको डायगोनल्स बोलते हैं। एडजेसेंट साइड्स, 2 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विच हैव अ कॉमन एंड पॉइंट। जो 2 साइड्स होती है जिनका एक कॉमन एंड पॉइंट होता है या एक ही साथ मिली हुई होती है। एडजेसेंट का मतलब होता है मिली हुई। तो इसका मतलब जो साइड्स एक दूसरे को मिली हुई होती हैं उनको हम एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। जैसे ये वाली साइड ए बी और ए डी दोनों एडजेसेंट है क्योंकि एक पॉइंट पर ए पर मिली हुई हैं, तो इनको हम एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। ऐसे एडजेसेंट एंगल, जो एंगल मिले हुए होते हैं जिनकी एक आर्म कॉमन होती है। द 2 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच हैव अ कॉमन आर्म, जिनकी एक कॉमन आर्म होती है तो उनको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। जैसे एंगल ए और एंगल बी, तो इसमें कॉमन आर्म है ए बी, तो ये वाला एंगल इसके एडजेसेंट हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल। अपोजिट का मतलब जिसमें कोई कॉमन आर्म, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है। आमने सामने जो साइड होती हैं उनको हम अपोजिट साइड्स बोलते हैं। ये वाली साइड इसके अपोजिट होगी और ये वाली साइड इसके अपोजिट होगी, आमने सामने। ऐसे ही अपोजिट एंगल भी होंगे। ये वाला एंगल इसके सामने होगा तो ये इसके अपोजिट होगा, और ये वाला एंगल इसके सामने होगा तो ये इसके अपोजिट होगा। ये वाला एंगल इसके अपोजिट, ये वाला एंगल इसके अपोजिट। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स, सबसे पहले कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, जिसके सारे जो एंगल होते हैं ये वाले क्वाड्रिलेटरल, एवरी इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, सारे एंगल 180 डिग्री से कम होते हैं। और कॉनकेव, जिसका एक भी एंगल, एनी वन ऑफ द एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, अंदर का कोई भी एंगल कैसा होगा, 180 डिग्री से बड़ा होगा तो उसको कॉनकेव बोलेंगे, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। उसके अंदर केव वाली गुफा, केव मतलब होता है गुफा, तो गुफा की शेप आ जाती है तो उसके लिए उसको कॉनकेव बोलते हैं। अब आते हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के काइंड्स कितने होते हैं। सबसे पहले ट्रेपेजियम, उसके बाद काइट, 6 होते हैं, ट्रेपेजियम, काइट, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो ये 6 हमारे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इतने टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल होते हैं। सबसे पहले ट्रेपेजियम, जिसकी एक ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, केवल एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होगा। ये इसके इक्वल नहीं होगा, केवल पैरेलल होगा। ये वाली साइड इसके पैरेलल नहीं भी होंगी, ठीक है। हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हो जाती हैं ये वाली साइड इसके इक्वल, नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हो जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। बस ध्यान रखना है, क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड होती हैं और एक पेयर, आमने सामने का एक पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है।
उसके बाद आता है काइट। काइट में क्या होता है, जो एडजेसेंट साइड्स हैं, दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, ये इसके बराबर में साइड है और ये वाली साइड इसके बराबर में, ये इक्वल होती हैं, ये वाली इसके इक्वल और ये वाली इसके इक्वल। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बट नॉट अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम नहीं होता है ये। इट हैज़ टू पेयर ऑफ इक्वल लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स, दो पेयर होते हैं एडजेसेंट साइड्स के जो इक्वल होते हैं। और आइसोसेलेस ट्राइंगल आर ऑल्सो जॉइन अलोंग विद द कॉमन बेस। दो आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक ऊपर आइसोसेलेस ट्राइंगल एक नीचे ट्राइंगल विद सेम बेस, उनका बेस सेम होगा। रोम्बस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ काइट। रोम्बस क्या होता है कि स्पेशल काइंड का काइट होता है, क्योंकि ऊपर भी सेम और नीचे भी सेम, जो उसकी ये अपोजिट जो एडजेसेंट साइड है दोनों ही सेम हो जाती हैं, चारों इक्वल हो जाती हैं। उसके बाद है पैरेललोग्राम, मोस्ट इंपोर्टेंट, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेलल, जिनकी अपोजिट आमने सामने की साइड पैरेलल होती है और इक्वल होती है, दोनों याद रख लेना। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम, उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। और इट इज रिटन एज डबल, ये पैरेलल का साइन होता है, उसके पीछे जीएम लिख देते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसकी ये होती है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी में भी ये लिखा होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। उसके बाद है रोम्बस, पैरेललोग्राम हैविंग, रोम्बस पर आते हैं। और पैरेललोग्राम हैविंग ऑल इट्स साइड्स इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। वो पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टी होती हैं जो बताया वही, ऑल साइड्स इक्वल, सारी साइड इक्वल, चारों साइड इक्वल होंगी। उसके बाद अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ये प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे लेकिन 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे, सारे एंगल चारों 90 डिग्री के बनेंगे बीच में, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद आता है रेक्टेंगल, अब पैरेललोग्राम ईच ऑफ हुज एंगल इज 90 डिग्री, वो पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टी पर आते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, आमने सामने की साइड्स इक्वल और पैरेलल होगी। ईच एंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, सारे एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। डायगोनल्स आर इक्वल, इसके जो डायगोनल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगी लेकिन 90 डिग्री पर नहीं करेगी, ठीक है। बाइसेक्ट करेगी मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। लास्ट आते हैं स्क्वायर पर, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड्स भी इक्वल होती है, सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, इज कॉल्ड अ स्क्वायर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टी पर आते हैं, स्क्वायर आप सब लोग जानते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सारी साइड्स होती हैं इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, मतलब चारों साइड इक्वल, और अब अपोजिट साइड्स भी इक्वल और पैरेलल, तो ये साइड इसके इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। ईच एंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, इसके सारे एंगल 90 डिग्री के भी होंगे। डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल भी होंगे और बाइसेक्ट भी करेंगे, एक दूसरे को काट के भी जाएंगे और 90 डिग्री पर भी काटेंगे। इसमें सबकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम स्क्वायर बोलते हैं। तो हमारे 6 के 6 हो गए हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम जिसकी एक पेयर अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है, बाकी ये दोनों नॉन पैरेलल साइड होती है। अगर ये इक्वल हो जाती है तो उसका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। दूसरा काइट आता है, काइट में क्या होता है, जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वही इक्वल होती हैं। एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, दो पेयर एडजेसेंट साइड के इक्वल होते हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल। उसके बाद पैरेललोग्राम को बता दिया मैंने, अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और बाय डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। उसके बाद रोम्बस, उसमें क्या होगा, जब इस पैरेललोग्राम के सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो उसको हम रोम्बस बोलेंगे। जब इस पैरेललोग्राम के सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे तो उसको हम रेक्टेंगल बोलेंगे। और जब इस पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे 90 डिग्री के और सारी साइड्स इक्वल होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। तो यहाँ तक हमारा फिनिश हो गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वो मेरे पूछ सकते हैं, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।